Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। तो आप चुप कर गए तो मैं फटाफट से इससे पहले कि हम ऑडियो और वीडियो का सिलसिला शुरू करें तो मैं नंबर बता देता हूं। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर व्हाट्सएप नंबर है, तो उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए और वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, सही नंबर बताया आपने, है ना। नाम तो सुना ही होगा आपने। जी किसका नंबर भी सुना है। चलिए जोक्स कर रही हूँ आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो सुनाती हूँ आपको सबसे पहले विशाल जैन। स्प्रिट, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। बेसिकली कल जिस तरह रूबीना जी ने शो किया बहुत ही लाजवाब और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और उनके जिस तरह वो बोलती है उनके शब्दों का भाव हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा, तो वेल डन रूबीना जी। सेकेंडली बात करते हैं राहुल वैद्य की। मेरे हिसाब से अगर किसी को बहुत ज़्यादा फेवर मिला है वो है राहुल वैद्य, क्योंकि आपको याद रहेगा, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, जब दिवाली स्पेशल रहा तब उनको आइवा की तरफ से उनको गिफ्ट मिल गई। तब जास्मिन ने ये भी कहा था कि वी नो फैमिली का दर्द क्या होता है, मेरे लिए अली आ गया है तो ठीक है। बट और अभी वो बाहर गए, जो हम उनको हैशटैग भगोड़ा बोलते हैं, जिस तरह कल भी बहुत बार एपिसोड में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली हम वाकई में जो इंसान बाहर गया, अपने फ्रेंड से मिल के आया, अपनी फैमिली से मिल के आया और अपने फ्रेंड्स को ये भी कह के आया कि मैं अंदर खेलूँगा, आप मेरे लिए बाहर खेलना, और बहुत कुछ जो उनके फैंस ट्विटर आदि पे सब बोल रहे हैं। बेसिकली जिस तरह वो बोल रहे थे कि जास्मिन तुम्हारे लिए अली आया है और रूबीना जी के लिए उनका पति है। बेसिकली इट्स नॉट फैमिली, वो दोनों अपना गेम खेलने आए हैं, वो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो जास्मिन ने डायरेक्टली बोला डू नॉट कंपेयर, अली से तुम मेरी फैमिली को कंपेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली सही बोला उसने। वाई कौन कंपेयर क्यों? तो फैमिली का एक अलग लेवल होता है, फ्रेंड सर्कल का अलग लेवल होता है। अभी उनका आगे क्या होगा, उनका बॉन्ड कितना चलेगा, इट्स तो तब की बात तब रहेगी। बट इस तरह जैसे हम राहुल को बहुत ज़्यादा बिग बॉस में फेवर मिला है, तो हमें तो मानना यही है कि राहुल वैद्य को ही जब सब कुछ मिल चुका है तो अभी ठीक है। खैर उनकी बात छोड़ते हैं, बात आते हैं रूबीना दलायक और जास्मिन भसीन की। बेसिकली यहाँ पर जिस तरह जास्मिन भसीन ने रूबीना जी को बोला कि आप डे वन से अपने पति के सहारे पे चलती हो, इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले रूबीना जी ने बोला कि वो डंबल जिस तरह उन्होंने, मेरे हिसाब से वो डंबल अभिनव को उनको देना चाहिए था, बिकॉज अभिनव को टास्क में ताकत चाहिए, टास्क में उसका परफॉर्मेंस चाहिए। जिस तरह से वो विक चाहिए, जास्मिन को तुम एक तरफ बोलते हो शी इज़ द हेल्दी कॉम्पिटिशन फॉर अस, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जास्मिन ही है। अगर टास्क में देखें शी इज़ वेरी एक्सीलेंट, तो आपको वो डंबल आपके पति देव को देना चाहिए था, वो हमारे हिसाब से। क्योंकि रूबीना जी आपकी एक अलग पर्सनालिटी है, आप शब्दों से खेलती है, बट जास्मिन भसीन जिस तरह से टास्क में प्ले करती है वो वाकई में काबिल तारीफ़ होता है। तो उसको डंबल की ज़रूरत थी, डंबल आपके पति को ज़रूरत थी, ऐसा हमारा मानना है। इट्स माय ओपिनियन। इससे अभिनव फैन, रूबीना फैन, इनको गुस्सा होगा, इट्स माय ओपिनियन। तो मुझे जो लगा हमने बोला। अगर आपको इस पर कुछ बोलना है तो यू कैन कंटिन्यू। हमें तो वी आर नॉट ब्लाइंड फॉरवर्ड, जो हमें लगा हमने बोला। तो जास्मिन भसीन हमें कल के ऊपर में बहुत ज़्यादा, उसने मतलब मुंह पे ही बोल दिया, और वो डे वन से मुंह पे ही बोल के आई है। जो इंसान बोल सकता है कि मैं किसी की सगी नहीं हूँ, और जब रूबीना जी ने बोल दिया है कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो बार बार। और आपको मैं बोल दूँ कि ये बिग बॉस का गेम है, बिकॉज जब भी इन दोनों की आपस में मसले होते हैं,
अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे, ट्विटर आदि सोशल मीडिया पे, वहाँ पर इनको इतना कंटेंट मिलता है। लोग एक तरफ होते हैं जास्मिन फैन और एक तरफ होते हैं रुबीना फैन, दोनों में बहस हो जाती है और बहुत गंदे लेवल तक जाती है वो। आपने अगर ट्विटर को फॉलो किए होंगे बिग बॉस, आप बाकी तो आपको खुद को मालूम रहा है कि इतने गंदे फेस ऑफ होते हैं फ्रेंड्स के आपस में। तो बिग बॉस नो कि इनके झगड़े हम करेंगे तो हमें बहुत कंटेंट मिलेगा। आपको याद रहेगा बिग बॉस 10 में बानी और लोपामुद्रा ऐसे ही डे 1 से झगड़ते रहे और बहुत ज़्यादा उनको कंटेंट मिला इससे। तो हमारे हिसाब से ये बिग बॉस की चाल है, बट जास्मिन बसीन टोटली राइट। इट्स माय ओपिनियन। आपके कुछ अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हंगर स्प्रेड। बढ़िया है। विशाल जैन काफी अच्छी बातें करते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखते जी, हैं। बिल्कुल। रुबीना का आरजे शो सबको बहुत पसंद है, विशाल को भी पसंद है। हाँ, जो पॉइंट मैंने बोला था वही विशाल ने भी निकाला है कि रुबीना ने जैस्मिन को कमजोर नहीं कहना चाहिए था खिलाड़ी, जो जी, रुबीना जी। पहले उसको स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी मानती है। और ये भी आपका सही है कि उनको डंबल देने चाहिए थी अभिनव शुक्ला को। सही बात है। है ना। तो थैंक यू सो मच विशाल, आपने बहुत अच्छे से बात को रखा है। होप बाकी जो दर्शक है उनको भी आपकी पसंद आए बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनाती हूँ मैं रानी जी का ऑडियो। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, कैसे हैं आप दोनों? आई एम श्योर आप दोनों बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। आज हम बात करेंगे फिर से बिग बॉस की, और यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट लगा है, रेडियो स्टेशन, जहाँ पे रुबीना जॉकी बनी है और बहुत अच्छी जॉकी बनी है। मैं तो सजेस्ट करूँगी उसको रेडियो स्टेशन खोलना चाहिए और जास्मिन को भी साथ में रखना चाहिए गेट कीपर। वो वहाँ पे पहरा देगी और ये रेडियो चलाएगी। बहुत अच्छी आवाज़ लगती है रेडियो में, और जैसे वो प्रेजेंट करती है, इट लुक्स नाइस, इट सूट्स हर, उसको अच्छा सूट करता है। और यहाँ पे सबके आस्ता आस्ता से पोल खोलती है, यानी कि पोक करती है, और बारी बारी से सबकी खूबियाँ बताती है। और जैसे वो बात करती है फिर गाना चलाती है, सभी डांस करते हैं, इन अदर वर्ड्स के सभी इंजॉय करते हैं, और इट लुक्स नाइस। सबको, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे आई एम श्योर दूसरों को भी अच्छा लगा होगा कि बाद में चाहे बीच बीच में झगड़ा करते रहे, पर ये टास्क अच्छा लगा कि ये डांस कर रहे थे सभी, और वो जॉकी बनी थी, और जो बाद में उसने गाना लगाया अभिनव के लिए वो भी अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। और जैस्मिन भी खुश हो, जैस्मिन तो नहीं खुश हुई अभिनव खुश हो गया, शर्मा भी रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर सबने डांस किया, और आई मीन कि इट वॉज गुड एटमोसफियर जब तक सलमान जी नहीं आए। जब सलमान जी आए सारे सोफे पे बैठे, फिर सबकी क्लास लगी। और एनीवे सलमान के आने से पहले जैस्मिन और अली को बिठा के जो थोड़ा सा टास्क किया था रुबीना ने, कि जैस्मिन ऐसे देखती है, अली ऐसे करता है, इनमें प्यार है। तो पता नहीं इसमें ऐसे केमिस्ट्री सी नहीं मुझे नज़र आती। शायद मुझ में कमी होगी, मेरा दिमाग ही ख़राब है, क्योंकि मुझे इनमें कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं नज़र आती कि इनमें प्यार है। पर प्यार तो है, वो भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है, तो प्यार तो होगा। मेरे दिमाग में थोड़ी सी कमी है शायद चलो लेट्स फॉरगेट इट। अच्छा, तो मज़ा आया जब सलमान जी आए और उन्होंने सबसे वही सवाल पूछा एज इट इज़ के वो उसके अली नहीं, सॉरी, राहुल को क्यों कैप्टन बनाना चाहते थे और खुद क्यों नहीं बने। जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं कैप्टन बनते, दूसरे को क्यों बनाना है। ऐसी बातें करते करते मेन टॉपिक आ गया, जहाँ पे राहुल ने अपना हृदय खाली करना था कि मेरे हृदय में कितना दुख है कि मुझे सब भगोड़ा क्यों कहते हैं। और इन वे वो बिग बॉस की शिकायत कर रहा था सलमान से। है नहीं स्टूपिड बात के बिग बॉस की शिकायत कर रहा है सलमान से कि मुझे कल भी भगोड़ा कहा गया, ऐसी कोई बात कही, और यहाँ भी सब भगोड़ा कहते हैं।
तो कह रहा कि भाई तू भगोड़ा है तो तुझे भगोड़ा कहेंगे, तू भागा क्यों। और इस पे इतनी आर्गुमेंट की कि उसको नियरली राहुल को रोना ही आ गया। पर इट्स द फैक्ट कि जो वो भागा है तो भागा है। अब जब भागा है तो उसको और कोई शब्द कैसे कह सकते हैं और कोई नाम कैसे देखते हैं कि भैया तू भगोड़ा है, तू घर से भागा और तू वापस आया, और जो तुमने किया उसका तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हारे ना मानने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी कि तुम भगोड़े हो और तुम भागे हो, इस बात को मानो। तो वही उसने कहा कि फिर मुझे लाया क्यों गया। तो क्या भाई तेरा कान पकड़ के लाए थे यहाँ पे, तू खुद आया, और तुम्हें तो इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए कि मैं भागा फिर आया। तो कह रहा मैं तो हुआ था जब कटघरे में खड़ा था। तो ये थोड़ी एक बारी अपनी गलती मान ली तो फिर गलती खत्म होगी, तो अब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है भागने का या घर से जाने का। स्टूपिड आर्गुमेंट करता रहा, फिर उसको एंड ही करना पड़ा यहाँ पे। और जो कि और कोई रास्ता ही नहीं था, वो भगोड़ा बन के रह गया और भगोड़ा ही रहेगा। चलो हम भी इस भगोड़े की बात खत्म करते हैं और हम आते हैं कि जब सलमान चला गया तो फिर वो गार्डन में हर्ष लंबाथिया और उसके साथ वो छोटा बच्चा आया। उसने भी उनकी ऐसे जम के उनकी इज्जत उतारी के पूछो मत। कभी किसी को कह रहा है कि अर्शी से अर्शा निकला, यानी जब विकास ने पुल में धक्का दिया था तो गिरी अर्शी थी और अर्शा निकला। व्हाट ए फनी जोक। और इसी मजाक मजाक में जब रुबीना की बारी आई कि उसको किसी को डंबल देना था तो उसने जैस्मिन को दिया कि इसको ताकत लाने की ज़रूरत है, इसको उभरने की, खेलने की ज़रूरत है। और इतनी बदतमीज़, इतनी पागल जैस्मिन, उसने डंबल फेंक के मारा, और अगर जैस्मिन के पैर में लग जाता तो क्या होता। इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है ये कि समझ में नहीं आता इसको क्या नाम दूं। इसको चिचड़ी कह देते, चिचड़ी है। और यहाँ तक कि जब बाहर वहाँ पे बैठे थे, स्मोकिंग रूम के बाहर ये बैठी थी, तब भी वहाँ पे भी वही कैसे बात करती है, कैसे करती है। तो अली ने अच्छा कहा कि तू भी करती है और जो तू करती है वो उसको वापस करती है, तो तुम दोनों एक जैसी हो। तू करती क्यों, तुझसे बात क्यों ऐसे करती है, ये थोड़ा समझेगी, चिचड़ी है। और आज 8 दिन बाद सोनाली की आवाज़ सुनने को मिली। I mean 8 दिन से यहाँ पे है, बीच बीच में दिखाई दे जाती है, पर जैसे आज खुल के बोली ऐसे तो पहली बार ही बोली, और हरियाणवी में बोली, जो कि आधी मेरी समझ में आई आधी नहीं। पर उसने कहा कि सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सोनाली हूँ और सोनाली फोगाट हूँ, और मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। पर मुझे हरियाणवी समझ में नहीं आती, पर अच्छा लगता है सुनना जैसे वो सबको डांटती है और फिर अर्शी को माला पहनाती है। यह तो चलता रहेगा और मेरा ये ऑडियो ये भी इतना लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए। बाकी हम कल बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। जो मैंने गलत कहा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड नाइट। ये सही है ना कि रवीना का रेडियो स्टेशन और जैस्मिन भसीन गेटकीपर। कमाल है रानी जी। और ये क्या किस तरीके से ना बात कहते हैं आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि अली और जैस्मिन की जो बॉन्डिंग है वो मुझे तो दिखती नहीं है। एक्चुअली मेरा ही दिमाग खराब है, लोगों को दिखती है तो मुझे नहीं दिखती, तो मेरे दिमाग में थोड़ा नुक्स है। तो बात भी कह दी अपनी तरीके से। बाकी राहुल वाली बात तो बिल्कुल सही बात है कि वो मतलब अब मैं क्या कहूँ, आपने कह ही दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। अब जाते जाते आपको सुनाती हूँ मैं राज शर्मा हंगरी स्पिरिट्स रॉक्स का जी। ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, हंगरी स्पिरिट्स रॉक्स। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल क्रिसमस का सेलिब्रेट किया गया बिग बॉस में, जहाँ पे संदेश आया गया घर वालों की तरफ से, और जैस्मीन और एजाज का जो संदेश आया था वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था बिग बॉस में। हम खुद इमोशनल हो गए थे, शायद आप भी हुए होंगे। और कल एजाज खान ने ये दिखा दिया वो दिल का कितना साफ बंदा है। उसने जैस्मीन को नॉमिनेशन से नॉमिनेट किया और कैप्टन बनाने से भी रोका, फिर भी एजाज का दिल कितना साफ़ है, दिल में कुछ नहीं है उस बंदे के। और सर ये भी कहना चाहूँगा कि राहुल के फैंस भर ये कह रहे हैं कि राहुल को टारगेट किया जा रहा है। कोई राहुल को टारगेट नहीं किया जा रहा है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी चल रही हैं बिग बॉस में
उसको भगोड़ा बोला जा रहा है, भगोड़ा है तभी तो बोला जा रहा है उसको। खुद अपनी मर्जी से भागा था वो बिग बॉस में, क्योंकि वो काफ़ी कह रहा था मैं नहीं शो के काबिल, अपने को काबिल मानता ही नहीं है वो शो की मैं आगे कर सकता था, इसलिए वो शो से बाहर गया था। राहुल वैद्य की गेम जब से वो उसने री एंट्री बिग बॉस में की है काफ़ी डाउन हुई है। इससे कोई मतलब पीछे नहीं हो सकता है कि राहुल की गेम बहुत ख़राब हुई है आगे से, क्योंकि उसको कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई फुटेज लेता रहता है हर किसी से। हम ट्रू कमेंट करते हैं सर, कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं राहुल से, हर किसी के मुद्दे में घुस जाता है। मैं हर रोज़ रिव्यू में यही कहता हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ ऐसे ही करता है, शायद आगे भी करता रहेगा। उसको गेम बिल्कुल भी नहीं खेलनी आती है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल का कोई मुद्दा नहीं है। और कल एली भी काफ़ी इमोशनल हो गया था एजाज का लेटर देख के। चलो ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत कुछ लिखा था उसके अब्बा जी ने मतलब एजाज के। और जो विकास ने एजाज के साथ किया है जो, वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। उस मुद्दे को जानबूझ के विकास ने घर में आके बढ़ाया था, कोई बात नहीं थी वो। एजाज ने कुछ बोला नहीं था ऐसे, जो उसने वो जाहिर किया है विकास ने। गलत बात है सर ये। विकास अपने को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझता है। जब जेल की अवधि की सज़ा दी जा रही थी, सब अपना अपना पक्ष कर रहे थे। जब एजाज ने बोला, अपना पक्ष रखा, एजाज सही बोल रहा था कि मैं अपने अब्बा से मिला नहीं हूँ, उस हिसाब से राहुल तू बाहर से आया है, तू मेंटली मतलब तुम फ्रेश हो, हम नहीं हैं, वो सही तो बोल रहा था। और विकास को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, वो तो कह रहा मैं तेरी बार गेम देख के आया हूँ तो बहुत बड़ा हो गया, तेरे से घटिया बंदा नहीं देखा। अरे भाई हमें तेरे से घटिया बंदा नहीं देखा विकास। एजाज को क्या बोल रहा है तू? एजाज की गेम तो फेयर और रियल चल रही है, अपना देखो तुम, ठीक है ना, अपना मुद्दा उठाया करो। और ये बिना वजह जो तुम मुद्दा उठा रहे हो ना घर में, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये यही बोलना चाहूँगा कल मैं। और अभिनव की गेम सर वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है आगे से, सच में बोल रहा हूँ ये मैं। इम्प्रूवमेंट हुई है गेम की, ट्रू कमेंट कर रहा हूँ, अच्छा रिव्यू है ये कि अभिनव थोड़ी गेम में और सुधार ला सकता है। बस ये कहना चाहूँगा कि सबको अपने गेम में इम्प्रूव लाना चाहिए। और जैस्मीन, अब जैस्मीन को ये लगता था शुरू में। सर मुझे एक बात मैं और करना चाहूँगा कि कल राहुल ने, आप सुना होगा, बोला था कि एजाज को कि तू एली को इसलिए नहीं करता, तो डरता है। डरता कोई किसी से नहीं होता। हमें तो लगता है भाई राहुल तू डरता है एली से, जो वो करता है तो वही करता है। हमने लाइव फीड में भी देखा था, ये ऐसे ही बोलता रहता है। एजाज डरने की बात नहीं होती, उसको दिल से छोटा भाई मानता है। जैस्मीन और जो एली की बात अलग है, जो राहुल ये बोल रहा था कि अगर तू एली को छोटा भाई अपना मानता है तो तू अगर जैस्मीन के साथ ही कि मुझे उसको देख उल्टी आती है, जो मतलब नेशनल टीवी तूने किया है, वो बात अलग हो जाती है सर। यहाँ एली और एजाज की बात हो रही है, एजाज एली के बारे में बोल रहा है। एजाज ने आज तक बिग बॉस में एली के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, और जो भी बोलता है वो भी बोलता है। तो एली ने भी कुछ गलत बोला है कि चीचा फुटेज लेता है, चीचा गंद मचा रहा है, ये गलत बात है सर, दिल दुखता है ऐसे। एली की भी गेम नहीं चल रही है अच्छी यहाँ पे। रुबीना जी, कल देखा होगा रुबीना भी अपना पक्ष रख रही थी कैप्टन टास्क में, और ऐसे ऐसे इशारे मतलब कह रही थी चलो किसी में हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, अपना पक्ष रखो। हिम्मत की बात नहीं होती है रुबीना जी, आप ये समझते हैं कि आप में हिम्मत है यहाँ में अपना पक्ष रखने की, किसी और में नहीं है, ये आप गलत हो। आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, मैं इससे नहीं पीछे हटूँगा। आप रियल गेम खेल रहे हो, पर कुछ आप ज़्यादा ही बोलते हो, दूसरों को बोलने नहीं देते हो, दूसरों का भी पक्ष सुना कीजिए, दूसरे के बीच में बोलते हो आप। बस यही चाहूँगा मैं रुबीना जी। बाकी एजाज और रुबीना मेरे हिसाब से टॉप 2 होंगे, क्योंकि मैंने देखा था टॉप 5 की सर्च की गई थी पहले भी, वहाँ पे टॉप 2 की सर्च वहाँ पर राहुल तीसरे नंबर पे था, दूसरे में एजाज था, रुबीना पहले नंबर की थी। बस यही बोलना चाहूँगा मैं। और सर कल वीकेंड का वार होगा, उसमें भी सलमान खान के साथ राहुल वैद्य बोलता है कि सर आप मुझे भगोड़ा क्यों बोलते हो। सलमान सर ने खुद उनको बोला कि तू भगोड़ा है, तू खुद अपनी मर्जी से गए थे। फिर राहुल वैद्य ने बोला कि मुझे लाए क्यों। सलमान सर ने सही बोला, तेरे कान खींच के लाए हैं क्या। सही बात है, उसका उसको ईगो बहुत अपने आप में। और राहुल वैद्य ने मुझे कोई एक फिल्म बता दो जिसमें उसने सॉन्ग गाया हो,
कौन सा सिंगर है। मैं मानता हूँ चलो सिंगर है, उसकी आवाज़ अच्छी है, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ, पर दूसरों का मजाक मत बनाएं, ठीक है ना। कभी अभिनव का उसकी पर्सनल बातें बताता है, कभी एजाज की बताता है, अपने को वो थोड़ा 30 मन हाँ समझता है। बस यही कहना चाहूँगा सर मैं। हंग्री स्पिरिट्स रॉक, थैंक यू भाई। तो ये ऑडियो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था आने के लिए, इन्होंने कल भेजा था, तो आज हमने इसको, क्योंकि कंटेंट लगभग सेम ही है, क्योंकि इनको राहुल वैद्य के ऊपर है खुन्नस, और बाकी सलमान खान ने भी कहा कि कान पकड़ के तो नहीं लाए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में दर्शकों को ये कितनी बात सही लगती है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और अभी नवीन जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वो बात मतलब अगर मिस कर गए तो आप क्या मिस कर जाओगे सच में। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। दोस्तों जल्दी से भेजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है आपके ऑडियो वीडियो का इंतजार हमें रोज रहता है। तो भेजिए जल्दी से और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.